में रिसेंटली फवाद भाई इतने सारे वाकयात हुए और उन तमाम तर वाकयात के बावजूद जो उसका पॉलिटिकल वे था गवर्नमेंट की तरफ से वही उस तरह से आगे लेकर गया एजेंडा को, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी स्पोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो, वेयर एज भारत से कॉन्स्टेंटली उसी तरह का एटीट्यूड आपके प्लेयर्स की जानिब होता है, चाहे वो क्रिकेट हो या नहीं हो। इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का किसी भी क्रिकेटर का इस तरह का जो आता है, ट्वीट आता है या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्रेशर भी हो सकता है पीछे से कि भाई अगर इस तरह से स्पॉटलाइट में आओगे तुम्हें थोड़ी इज्जत मिलेगी और फिर तुम उसको कैश कर सकते हो लेटर ऑन, तुम्हें हो सकता है किसी टीम में जगह मिल जाए? देखिए, दहशतगर्दी का वाक़या कहीं भी दुनिया में हो उसकी वो काबिल मज़म्मत है और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा, ठीक है। पहली बात, अगर आप सोचें एक चीज़ के बारे में तो ये वाज़े ही करने में टाइम लग जाता है कि कहाँ हुआ है, कौन इन्वॉल्व है, कैसे हुआ है। तो ये तो अभी सारा कुछ उसमें अगर मैं ट्वीट कर दूं या तनवीर कर दें या कोई भी कर दे, कोई सेंस नहीं बनता ना, कि अभी तो पता ही नहीं है क्या सारा कुछ हो रहा है और हमारा ये काम नहीं है। यस, ठीक है, सबसे बड़ी बात, मेरा ये काम नहीं है, किसी भी क्रिकेटर का काम नहीं है। मसला सारा ये है कि एक तो मशहूरी ठीक ठाक हो जाती है, जो काम जिसका है वो करेगा। आप क्रिकेट कहाँ से आ गया? मेरा पहले सवाल तो ये है कि खेल कहाँ से आ गया? अब आज अरशद नदीम ने कहा, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कहा कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा। एक बात समझ आती है, बट मतलब कमाल है। हो सकता है अरशद नदीम इस तरह को कैश करने के लिए कह देते, but why did he not? Because he is a bigger person than that. But he is a bigger person than that. वो भी कह देते कि ठीक है मैं नहीं जा रहा, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। उसकी टीम में जगह नहीं बन रही होगी, उसको कोई पूछ नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मुझे शर्म आएगी, मैं इसका नाम लूंगा। ठीक है, हाँ, हमारा सिर्फ मकसद ये था अगेन टू टेल द होल वर्ल्ड के हम हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह के वाक़े की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का घिनौना प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क पे होगा तो ऑब्वियसली हम चुप तो नहीं बैठेंगे। चले, लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट अगेन। और फाइनली सर हुआ ये कि रिजल्ट अब आ चुका है और मुल्तान कल के मैच के बाद एक और मैच हार गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड इन एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म। तो कल तनवीर भाई आप कह रहे थे कि प्रेशर आएगा तो शादाब की कैप्टेंसी चेक होगी, बट वो प्रेशर आने नहीं दे रहे इस्लामाबाद के प्लेयर्स। खास तौर पे आज मुल्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला। इस अच्छे स्टार्ट के बाद हुआ ये कि जिस तरह कहा जाता है कि अचार डाल लिया उस अच्छे स्टार्ट का। रिजवान भी स्लो खेलते रहे, उस्मान एक ऐसे मौके पे आउट हो गए कि जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, वो लिवरेज नहीं मिला। असल पार हिटर वो है जो हर 5 में से 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस कर दे, ये हमने कल बात की थी, लेकिन हुआ यही कि इफ्तिखार आज नहीं चल सके। सो ऑल इन ऑल मुल्तान ने खुद ही मैच बनाया, खुद ही मैच बिगाड़ दिया और खुद ही मामला जो है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि जिस तरह आपने उस्मान खान की बात की है, उनको थोड़ा सा और जो है वो लंबा जाना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने 61 रन की इनिंग खेली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी बैट्समैन सेट होता है उसको थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट का मसला इतना ज़्यादा आ गया है कि भाई बस मार दाड़ करनी है, 20 ओवर में से ज़्यादा रन करने हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 20 ओवर में 200 से ज़्यादा किए थे। इनकी कोशिश ये थी करें, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। देखिए, जितनी भी टीम्स इस टाइम PSL जीती हुई है ना, आप सबकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, उन्होंने आउट क्लास किया हुआ था सब टीमों को। जीती जा रहे थे। मुल्तान को देख लें आप, ठीक है, लाहौर कलंदर को देख लें आप। इस्लामाबाद जो है लास्ट ईयर भी आई थिंक 4-5 मैच वो कंटिन्यू वो मैचेस जीती है। आज भी इस दफ़ा भी वो जीत गई है। मैं आज के मैच में बोलूँगा, ठीक है, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने कुछ गलतियां की हैं। नंबर का मसला था। क्रिस जॉर्डन ऊपर चला गया तैयब ताहिर से ऊपर। भाई तैयब ताहिर ज़्यादा बेहतर हिटिंग कर सकता है या क्रिस जॉर्डन कर सकता है? Who was the player? अपने not तैयब ताहिर बट कामरान गुलाम। देखिए, कामरान गुलाम की मुझे समझ आती है, कामरान गुलाम का भी नहीं बनता था। जब आपने क्रिस जॉर्डन को भेजा था ना, तो उस जगह पे तैयब ताहिर बनते थे। आपने अगर खिलाया था, ठीक है, उनको जाने देते, वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ से खेल सकते हैं। वो आपने उनकी बैटिंग ही नहीं आई। और कहने का मकसद ये है कि 165 पे 168 पे सिर्फ 5 ही आउट थे। yes. अब ये देखें, 168 पे 5 आउट का कहने का मतलब ये है कि आपने बॉलें भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली, ठीक है, आपने सिचुएशन के हिसाब से खेले भी नहीं, जल्दी भी आउट हो गए, पूरे लड़कों की बैटिंग भी नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान ने गलतियाँ जो है वो की हैं। और ये जो गलतियाँ हैं ना, ये मैं एक चीज़ मैसेज दे दूँ भाई, ये जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑनर्स की होने लग जाती है ना टीम जीतने के बाद, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। कल के मैच की शायद बात है
मैच टीम अंदर जा रही थी या मीटिंग हो रही थी, उसमें जो है वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर बीच में खड़े हुए थे। जब रिजवान प्लेयर से बात कर रहे थे, भाई आपका काम नहीं है, हमारे ऑनर्स को हो क्या गया है, टीम खरीद ली गया, इसका मतलब सब कुछ कर लेंगे। अभी दूसरी तरफ क्रिकेट हो रही है, वहाँ आप चेक कर लो वहाँ क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, शोबिस के लोग जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, ऑनर्स किधर होते हैं और लोग किधर होते हैं। हमारे ऑनर्स ने टीम खरीद ली है, उसके बाद सिस्टम की बात करते हैं, कहते जी हम कमा नहीं रहे। वो भाई ठीक है, वो तो आप एक बात सही कर रहे हैं, आप कमा नहीं रहे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कौन सा सही कर रहे हैं? ठीक है, कभी आप कहते हैं जी हेलमेट पे बॉल मारो, कभी आप सर्किल में खड़े हो जाते हैं, कभी आप क्या बातें करते हैं, कभी ओनर्स आपके पिच पे खड़े हो जाते हैं। एक सवाल है, कौन लोग हैं जो 10 साल तक अपनी जेब से पैसे दिए जा रहे हैं? तो सलाम है उनकी अजमत को, क्योंकि मैंने ऐसे कारोबार वाले लोग नहीं देखे जो सिर्फ सवाब के लिए कारोबार चला। हाँ? और ये सारे बिजनेसमैन। अच्छा मुझे सुन ले, ये जो उन्होंने बात बोली ना, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताएं, 10 साल से सारे रो रहे हैं जिसने टीम ली। ठीक है, जब भी टीवी पे आते हैं हमें नुकसान हो रहा है, हम 8 टीमें नहीं होने देंगे, हम 6 पे चलेंगे। भाई जब आप लोग कह रहे हो हर साल नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान, तो ये मॉडल चल कैसे कर रहे हो? एग्जैक्टली। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।